यार सबकी ना अपनी स्टडी को लेके एक प्लानिंग होती है कि यार आईएएस बनना है तो मैं प्लस टू में आर्ट्स लूँगा। नहीं यार, मैं डॉक्टर बनना है तो यार मैं मेडिकल में जाऊँगा। या फिर कि यार मैं सीए बनना चाहता हूँ तो मैं कॉमर्स लूँगा। लेकिन जब बारी हमारी आई तो हम कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। तो मैंने पूछा, दीपक तू क्या कर रहा है भाई? बोला यार कॉमर्स। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला कि यार कोई खास कारण नहीं है कि यार जमा लो लेवल भी नहीं होंगे आर्ट्स और जमा हाई भी नहीं होगा, जो हमसे होगा भी नहीं, यानी मेडिकल नॉन मेडिकल। मैंने सोचा और भाई फिर हमने ले ली कॉमर्स। तो फिर भाई हमने दाखिला लिया कॉमर्स के अंदर और वो था +1 मतलब 11वीं क्लास। लेकिन दोस्त हुआ कुछ यूँ था, हमने जब एडमिशन लिया ना, मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरी सबसे पहली प्लानिंग ये कि भाई 9th में मस्ती की थी, 10th में फुल दब के पढ़ाई की, अब +1 में फिर मस्ती करेंगे और 12th में दब के पढ़ाई। फिर भाई हमने पूरे साल मस्ती की, लेकिन हम एक चीज भूल गए कि ये कॉमर्स है, ये कोई दादी नानी की पढ़ाई नहीं थी। इसे पढ़ा तो याद हो, इसे समझने की जरूरत है। और फिर जो हुआ, हम यहाँ आके सुधरे नहीं। हमने फुल मस्ती की, दब के जितना भी मैं स्पोर्ट्स खेलना चाहता था खेला। किसी को पता नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फ़ोन हाथ में, फ़ोन अच्छे तरह इस्तेमाल के, गेमिंग की, इंटरनेट, बोले तो फुल झकास जिंदगी। झकास के चक्कर में हम भूल गए कि आगे पेपर भी होंगे। तो वो दिन आ गया जब हमारे एग्जाम शुरू हो गए और फिर भाई तैयारी तो हमारी थी नहीं। तो जब हमने किताबें खोली हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमारे पास एक सोल्यूशन था। और जो मेरे पास सोल्यूशन था ना, वो एक्चुअली हर बैक बेंचर के पास होता है, यानी कि नकल करना। भाई हमारी क्लास में एक लड़के हुआ करते थे जिनका नाम था प्रेम भाई, जो जस्ट हमारे आगे बैठे। तो प्रेम भाई की एक खास बात थी कि वो बहुत पढ़ाकू थे। बस उनके अंदर ये सुपर पावर थी कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ सकते थे और उन्हें याद कर सकते थे। जब हमने उनकी सुपर पावर का इस्तेमाल अपने लिए करने की सोची तो वो वक्त थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि हम उस वक्त एग्जामिन हॉल के अंदर बैठे थे और मैंने उनको बोला, प्रेम भाई, ओ प्रेम भाई, जरा सा दिखा दो भाई। प्रेम भाई ने दिखाना तो छोड़ो, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके छुपाया अपने पेपर और कहते, मैं मतलब वो सेम एक्सप्रेशन देता हूँ, ठीक है, पढ़ के आता। अब तुम्हारे भाई का दिमाग घुमा। मैंने कहा भाई को धमकी? अब मतलब मुझे बुरा इस बात की नहीं लगा, उसने मना किया। उसने ये बात बोल दी, पढ़ के आता। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। नहीं, पढ़ तो सकते थे लेकिन नीयत खराब। फिर मुझे एक सोल्यूशन दिखा। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। मैंने प्रेम भाई को बोला, मैंने कहा भाई आखिरी बार बोल रहा हूँ, दिखा दो। प्रेम भाई ने तो धमकी वाला काम कर दिया। सर देखना, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। भाई मैं बहुत डर चुका था, हिम्मत नहीं, डर चुका था। मैंने अपना पेपर नीचे किया ऐसे से, मैंने ये बात भी उस पेपर में लिख दी, ये सामने वाला लड़का तो गया। और मैंने फिर आखिरी बार प्रेम भाई से बोला, मैंने कहा तू बाहर मिलना। पेपर वगैरह वो हुए, मैंने जैसे तैसे लिख लिया, जितना भी पढ़ा था, थ्योरी वगैरह सब कुछ अपने, मतलब जो उसमें क्वेश्चन नहीं भी था ना वो भी लिख डाला मैंने। जो जितना भी था मैंने किया, मतलब लिख दिया उसमें। अब मैंने प्रेम भाई को बाहर आया, मैंने कहा प्रेम भाई बाहर आओ। प्रेम भाई तो भूल चुके थे कि उन्होंने क्या किया था। मैंने प्रेम भाई को पीछे टच किया, प्रेम भाई पीछे मुड़े। मेरे हाथ में जो फट्टा होता है ना जिससे हम पेपर लिखते हैं, मैंने वो सिर में मारा। पहले ऐसे नहीं मारा कि उसका सर फट जाए, ऐसे जैसे पोलाइटली नहीं होता, ऐसे जिससे अपन नॉर्मली मार सकते हैं, वैसे फट्टा उसके सिर पे मारा। फिर भाई को दिए चाटे चाटे चाटे। यहाँ पे बैड बॉय लग रहा हूँ ना, लेकिन उस टाइम मैं गुस्से में ऐसे ही सब कर रहा था। मैंने तो चाटे चाटे दिए, वहाँ पे लिटा लिया। मैं साले अब बोल। वो कहता भाई यार प्लीज 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 प्लीज। उसका गले से लगाया मैंने, ठीक है यार चुप हो जाए यार, गुस्से में मार दिया मैंने, बात को भूल जा। तो वो रोने लगा, कहता नहीं यार तूने मुझे। मैंने कहा देख अब ज़्यादा लड़कियों वाली हरकत मत कर, ठीक है, मैंने गुस्से में किया है, हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हमने लिया +2 में एडमिशन। +2 में आने के बाद भी ऐसा कुछ सीन हुआ कि +2 में भी कुछ लड़के वहाँ से हट गए। ओह गलत वर्ड बोल दिए वैसे। कुछ लड़कों ने वहाँ से एग्जिट ले लिया
और जाके कॉमर्स में चले गए। और उन्होंने मुझे भी बोला, मैंने कहा बाय बाय आ जाओ, बाय बाय आ जाओ, पर भाई ने बोला नहीं, अपन कॉमर्स करेंगे। लेकिन भाई का ये डिसीजन सबसे ज़्यादा गलत होने वाला था, क्योंकि हमारे हो चुके थे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट। तो अब क्या होता है ना कि जब मैंने प्लस टू में किताबें खोली ना पढ़ने के लिए, एक्चुअली पढ़ने के लिए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे पढ़ा दो वगैरह वगैरह। सर कहते यार तूने फर्स्ट ईयर में काफ़ी तंग किया, मुझे परेशान मत कर। लेकिन हम तो पढ़ना चाहते थे ना, तो मैंने फिर जितना पढ़ाया कोशिश की समझने की, लेकिन वो कहता ना एक बेसिक क्लियर नहीं हुआ मेरा, जो फर्स्ट ईयर में हो सकता था। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। फिर भाई हमने ऐसे करते करते मेरे 3 महीने निकल गए, और 3 महीने और जो थे, 1 महीना मेरा ट्यूशन ढूंढने में लग गया, क्योंकि पहले जो मैं लगा वो इंग्लिश वाले सर के पास लग गया, और मैंने की हुई थी हिंदी में कॉमर्स। इस समस्या का समाधान नहीं था, लिटरली नहीं था। तो फिर भाई इस समस्या का समाधान हमें मिले एक और टीचर, जिसके पास एक लड़का था गली का, वो पहले लगा हुआ था। तो उसने बोला कि भाई तू मेरे साथ चल, तो मैं लगवाता हूँ, अच्छे है, मस्त है, चिल है, पढ़ाएंगे आप। तो मैंने कहा यार ऐसा टीचर तो चाहिए था। अब वाकई में बाहर जो सर थे ना, काफ़ी चिल मस्त, उनका नाम बताता हूँ मैं, निरंजन भैया। तो हमें निरंजन भैया मिल गए। तो उसके बाद निरंजन भैया ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया भाई। लेकिन क्या था ना कि जब तक मैं उनके पास गया तब तक मेरे पास 1.5 ही महीना था, तो उसमें उनको बेसिक भी क्लियर करवाना था। तो उन्होंने मुझे कहा तू पहले ऐसा कर कि पहले +1 की किताबें ला, ताकि तू मुझे बेसिक समझा दे। तो उन्होंने जब बेसिक समझाया तो मुझे वो +2 की किताबें समझनी शुरू हुई। एक्चुअली समझनी आते नहीं थे, समझनी शुरू हुई। लेकिन अब 1.5 महीने में कितना कुछ कर पाते थे। तो उसके बाद भाई साहब हम हो चुके थे चारों खानों चित, जिसका मतलब आप समझते हैं। तो चलो मैं शुरू से बताता हूँ। तो चलो हम उस दिन पहुंच जाते हैं जिस दिन हम रिजल्ट पहुंच गए, मतलब पेपर हो चुके थे, रिजल्ट आ रहे थे। तो सब लड़के ऐसे, यार मेरे 40% आए यार, कोई बोल रहा यार मैं 80, यार 80 का तो मुझे पता ही था होगा। लेकिन एक बोल रहे कि भाई यार मैंने क्या हुआ, क्या यार 1 में रह गया। मैंने चल अपना भी रिजल्ट देखते हैं। और जब मैंने मेरे रिजल्ट देखा, 3 में लुढ़का हुआ था। तो सब्जेक्ट नंबर 1 जिसमें लुढ़के थे वो थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, बिजनेस। और जिसमें हम पास हुए थे वो थी हिंदी, इंग्लिश। तो अब मतलब लिटरली हम फेल ही कह सकते हैं कि कॉमर्स में हम फेल थे। तो फिर भाई सबने बोला कि शुरू से कर ले भाई, ये 2 किताबें पढ़ना अच्छी, मतलब ये कोई पागलपन है ये। नहीं भाई दोबारा तो नहीं होगा, आज किया तो किया, बाद में कभी नहीं होगा। तो फिर भाई हमने अपनी जितनी भी हिम्मत थी वो जुटाई, एक साथ की, और फिर निरंजन भैया पास टूट पड़े। मैंने कहा निरंजन भैया अब ऐसा नहीं चलेगा, अब 2 किताबें पढ़ाइए एक साथ। तो उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा टास्क दे दिया तूने, 6 महीने और 2 किताबें। पर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक शॉर्टकट करके 2 किताबों को एक कर दिया, यानी कुछ नोट्स के जरिए। तो मैंने उन नोट्स को अच्छा खासा पढ़ा, जिनमें दोनों किताबों में मिक्सचर उन्होंने बता रखे थे। तो उससे मैंने बोला, उन्होंने भी काफ़ी दिमाग लगाया मेरे लिए, थैंक यू फॉर निरंजन भैया। तो उन्होंने भी अपना काफ़ी दिमाग लगाया, उन्होंने एक मुझे नोट्स दी और कहा इस नोट्स को पढ़ ओनली, बाकी छोड़। तो मैंने उन नोट्स पे काफ़ी फोकस किया, काफ़ी पढ़ाई की, और जब हम एग्जामिनर हॉल में पहुँचे तो हम भूल चुके थे। तो फिर मैंने याद करने के लिए बाथरूम के जरिए बाहर गए। वैसे इतनी सच्चाई बताना ठीक रहेगा क्या? चलो बताते हैं। तो हम बाथरूम के जरिए बाहर निकले और हमने जाके वो सारी किताबें पढ़ी, लेकिन नहीं आई कुछ भी पढ़ी। फिर मुझे याद आ गया, नहीं आई सब क्या गए अंदर जाके मैंने फिर लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया तो भाई हम हो चुके तुम्हारे भाई पास। तो फिर मिठाइयाँ बंटी, मम्मी पापा खुश, मोहल्ले वालों की जल गई, बस ऐसे चलता रहा। तो ये थी हमारी कॉमर्स की स्टोरी, यानी +2 कॉमर्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर के जरिए बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी बात करते रहें। और उसके बाद भी अगर आपका दिल ना भरे तो हमारी वीडियो में और भी नीचे पड़ी है, स्टोरी है, डेली व्लॉग है, ट्रैवल व्लॉग है, फूड व्लॉग है, मिक्सचर व्लॉग इसके अंदर पड़े हैं। दबा के देखिए, बताइए कैसी लग रही है और किस में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू। सोच तो रहा था चले जाएं, लेकिन दिल से ही बात करनी है। तो ओके भाइयों, थैंक यू। अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। ओके बाय, मिलते हैं।
अब चलते हैं।